हम लोग अभी शहादत इंटर कॉलेज नानपारा में खड़े हैं। लोकसभा 56 है भारत जिले की और यहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो चुका है। कड़कती धूप में समय करीब 2 बजने का है और वो बहुत अच्छी तरह स्लो चले। उस बीच में योगी जी को देखने के लिए यहाँ पर खचाखच पूरा ये जो शहादत इंटर कॉलेज ये अच्छी तरह से लोगों से भरा है। चारों तरफ बैठने का तो कोई यहाँ पर खैर इंतजाम था नहीं है। और जो टेंट की बात किया है तो अभी हवा इतनी तेज़ थी कि वो टेंट पूरा टूट फट गया है। लोग आए हैं, लोगों की एक्साइटमेंट थी योगी जी से मिलने की, उन्हीं को देखने के लिए। यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं लोग खड़े हैं। कुछ भाई बंद इधर खड़े हैं, फिर उधर कुछ बाबूजी लोग इधर खड़े हैं। इनसे थोड़ा बात करते हैं। भैया निकल जाओ। अरे चश्मा वाले भैया, बड़ा तेज धूप लग रहा है क्या? अरे चश्मा निकालिए ना सर। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार, क्या करने यहाँ पर आए हो? जनसभा में। जनसभा में? हाँ। काहे जनसभा में काहे आए हो? आनंद भैया को जिताने आए हैं। आनंद भैया को जिताने आए हैं जी। आनंद भैया के पापा पहले सांसद थे, कुछ काम हम किए नहीं किए? बहुत सारा काम बहराइच के लिए किए। कहाँ बहराइच के लिए बहुत सारा काम? बहराइच के लिए जैसे हमारे यहाँ तकिया घाट का पुल हाँ। जो अधूरा पड़ा हुआ था हाँ। उसको पूरा कराया है। हाँ। सरैया में जो नदी से कटान हो रहा था हाँ। उसको कटान बंधवाने के लिए मंजूरी किया है। हाँ। ऐसे बहुत बड़े बड़े काम जैसे रेलों का जाल बिछाया है। हाँ। बहराइच में तमाम हाईवे ओवर ब्रिज बनवाए गए हैं। जी, मतलब बहुत सारे काम किए हैं। सारे काम। अब योगी जी को तो अभी सुने नहीं है। इतनी कड़कती हुई धूप है, इतनी तेज हवा चली, गर्मी नहीं लग रही का? जी, गर्मी नहीं लग रही है भैया। इसके पीछे क्या कारण है? इसके कारण बहुत अब से इस बार 411 सीट लेकर हाँ। मोदी जी को विजय बनाना है। अरे मोदी जी तो 400 की बात कर, 411 की क्या बात कर रहे हो? 411 क्या कारण? 411 4 जून को 411 सीट मिलेंगी। अच्छा जी, 4 जून 411 लोगों की बात है। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? दिनेश पांडे। दिनेश पांडे जी रैली में आए हैं? जी हाँ। काहे? योगी मोदी को जिताने आए हैं। और किस लिए आए हैं? क्यों योगी मोदी को काहे जिताना है? 10 वर्ष मोदी जी रहे, कोई दूसरा किसी को? क्यों दूसरे को रखें? हाँ। जन समस्या की समाधान करते हैं योगी और मोदी जी, तो दूसरे को क्यों देखें? क्या जन समस्या का समाधान करते? सारी समस्याओं का तो जो कोरोना काल था तब उन्होंने गल्ला वितरण कराया, गरीबों को उन्होंने भूखों नहीं मरने दिया, उनका सारा कल्याण किया। हाँ। घर घर उन्होंने आवास पहुंचाए, घर घर उन्होंने शौचालय पहुंचाए, घर घर उन्होंने राशन कार्ड दिया। उन्होंने कोई जाति और धर्म की बात नहीं कही। हाँ। अरे ये भी बात होती है, मुस्लिमों को दबाने की भी बात हो रही है। नहीं, ये तो नाजायज सोच रहे हैं, उनकी सोच खराब है। हाँ। योगी और मोदी ने कोई जातिवाद किया हो तो बताओ। अच्छा जी, बुलडोजर चला देते हैं बुलडोजर चलाते हैं किन पे? हाँ। जो अपने आप को क्रिमिनल बनते हैं, बदमाश बनते हैं, अपने आप को लुटेरे बनते हैं, उन पे बुलडोजर चलता है। हाँ। हाँ। अच्छा जी, आपको क्या आपको फायदा मिला? मतलब जब मोदी जी को जिताने? हमको सब कुछ मिला और कुछ नहीं, वो बात तो अलग की है। हमको मिलने की बात नहीं है। अच्छा, कि हमको कुछ मिले फायदा। हाँ। जन कल्याण हो, हमारा कल्याण है। राहुल गांधी जी न्याय दिलाने की बात? वो क्या न्याय दिलाएंगे? 47 साल उनके बुजुर्गों ने राज किया। हाँ। और सारा भ्रष्टाचार किया। सर अरे वो बोल रहे हैं बड़ा बड़ा काम। अरे वो बड़ा बड़ा कौन सा काम किए? हाँ। हाँ। अच्छा। उनके बाप, वो उनका क्या नाम था, राजीव गांधी। हाँ। माननीय इंदिरा जी। हाँ। सब तो उनके खानदानी ही रहे। अरे खानदानी उन्होंने काम क्यों बोल रहे हैं कि मोदी जी ने देश को धरातल में पहुंचा दिया? उन्होंने कुछ काम नहीं किया। बोले मोदी हराओ देश बचाओ। अरे वो कहेंगे उनके हराने से देश हार जाएगा। मोदी हार जाएंगे। अच्छा, हराएंगे नहीं इस बार? ना ना ना। अरे वाह, क्या हो चाचा, आप बड़ा देर इधर आओ, आप पीछे चले गए। आप आओ ना, थोड़ा उम्र दराज है। हाँ। अरे क्या नाम है आपका? हसन अब्बास जाफरी। हाँ जी, हसन अब्बास जाफरी। हसन अब्बास जाफरी जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बहराइच से आए हुए हैं। इतनी कड़कती हुई धूप है, ना ऊपर कुछ कह सकते हैं, ना हमारे सर पे कुछ है, ना हमारे चारों। बिल्कुल कड़कती धूप है दोपहर। क्यों रैली में आने के पीछे क्या कारण है? भाई मोदी जी ने अच्छा काम किया जो है, सबका साथ सबका विकास जो है। हर जो है तो गरीब को कॉलोनी, सिलेंडर, हर चीज की सुविधा मिला। गुंडा राज खत्म हुआ। इसीलिए जो है मतलब हाँ, मोदी जी को लाना है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आती है कि मोदी जी ने केवल गिने चुने लोगों को फायदा किया है, सबका फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ। जो है हमारे बहराइच में सबसे पहले अगर जो है कॉलोनी किसी को मिली तो एक मुसलमान को मिली। हाँ। जो है और उसके बाद जो है हमारे मोहल्ले में जो है 40-50 लोगों को जो कॉलोनी मिली जो है मुस्लिम को, और
और भी बहुत से लोग थे। ओवैसी साहब का नाम जानते हैं जी। वो बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार मुस्लिमों को दबाने का कार्य कर रहे हैं, हम नेता ऐसा हैं। कुछ नहीं है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ओवैसी साहब की हाथ दाल गलेगी नहीं गलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहराइच से न लड़ रहे हैं, न अच्छा उनकी दाल जी, तो इस बार 400 पार की जो बात हो रही है, तो क्या वो 400 पार करवा के मानेंगे? 400 पार नहीं, 400 प्लस लेकिन हो जाएगी। लेकिन जो है करीबन जो है मतलब जो 400 तक जो है। अच्छा, एक बात बताओ, जीतने के लिए 272 सीट काफी हैं, लेकिन 400 की क्यों बात हो रही? क्या इसके पीछे करना अपने लग रहा नहीं, पब्लिक जो है सब जो है फिर से एक बार मोदी जी को जो है लाना चाह रही है मतलब। अच्छा। और अब की जो है फिर पूरा देश मोदी जी ने अच्छा मोदीमय काम हो किया गया। है। हाँ। और पूरा देश मोदीमय ठीक हो ठीक, एक मिनट नेताजी आपसे आएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल तिवारी, तिवारी जी? हाँ, ग्राम सभा इटाह से आए हुए हैं। इटाह से आए हुए हैं। तिवारी जी, इतनी कड़कती हुई धूप है, इतनी गर्मी है, अपना कार्य छोड़ करके यहाँ रैली में आने के पीछे क्या कारण है? कारण यह है कि हम जब से सो करके उठते हैं तब से जो है लेटरिन जाते हैं। हाँ। योगी और मोदी के में हाँ। खाना खाते हैं योगी का। हाँ। और जो सिलेंडर जलाया जाता है योगी का। हाँ। जितने भी कार्य होते हैं सब योगी और मोदी के। हाँ। फिर हम जो है इस तिलतिलाती धूप में नहीं, अगर अग्नि में खड़ा होना पड़े हाँ। फिर भी हम खड़े हो जाएंगे। क्या बात है, इतनी बड़ी दीवानगी मोदी जी की? जी। लेकिन इतनी जितने आप बोले महंगाई कितनी हो रही, बेरोजगारी कितनी हो रही? महंगाई अगर हो भी रही है हाँ। तो जो सस्ताई जब थी हाँ। तब 1000 में गेहूं बिकता था। अच्छा। आज 2300 में गेहूं बिक रहा है। हाँ। कहाँ है महंगाई? मोदी जी क्या, राहुल गांधी किसानों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं आप? वो अपना न्याय नहीं कर रहे हैं, दूसरे को न्याय क्या दिलाएंगे? हाँ। अपने आप अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, उनके कहीं और नेता भाग रहे हैं, को वो नेता भाग अरे वो तो बोल रहे हैं मोदी जी पैसों से देकर अपने में खींच रहे हैं। अरे तो हम किसी तरीके से खेले तो और क्यों नहीं खींच पा रहे हैं? बहुत बड़े आदमी है। उनका खाता सीज कर दे रहे हैं मोदी जी। खाता सीज, इतना खाता उनका कहाँ सीज हो गया है जो उनका जो खाता सीज होगा, जो नहीं जो खरीद पा रहे हैं। क्यों इतनी दीवानगी? भाई 10 वर्ष आपने मोदी जी को दे दिया। काम जो है सबको प्रिय है, इसलिए जनता चिल्ला रही है, चिल्ला करके कह रही है हाँ। कि उनके सिवा हम कोई को देखना नहीं चाहते हैं। अच्छा, मोदी किसी को नहीं देखना चाहते। अखिलेश भैया यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इतने अच्छे कार्य एक्सप्रेस हाईवे लगाकर इतने बहुत बड़े कार्य किए हैं। गुंडों को बढ़ाया और बेटी और माँ बहनों की इज्जत लुटवाया। इतना बड़ा कार्य उन्होंने किया। आपके पास सबसे बड़ा कार्य उन्होंने किया है। इतना बड़ा कार्य कोई पार्टी नहीं कर सकती है, ना कोई बड़ा जो है राज करके कोई दूसरा कर सकता है। अखिलेश भैया कहते हैं योगी राज में, मोदी राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़े गुंडा जो है अखिलेश। हाँ। अखिलेश के जमाने में इतनी गुंडाई होती थी कि महिलाएं छोड़ करके पुरुष नहीं निकलते थे। आज मोबाइल जेब में रख के चलते हैं, मोबाइल भी निकाल ली जाती थी, पकड़कर मारा जाता था, पीटा जाता था लोगों को। और आज कहीं भी चले जाओ, 2 लाख 4 लाख 10 लाख जितने रुपए तुम्हारे पास हो सब लेकर के रात बिरात जहाँ मन तो टहलो। अच्छा, तो सुरक्षा बड़ी है? सुरक्षा भी है। ठीक, एक मिनट, क्या नाम है भाई साहब? अभिषेक पाठक नाम है। अभिषेक पाठक जी, क्या युवाओं का विकास बीजेपी सरकार में हो पाया? मैं रुकना चाहता हूँ एक मिनट। देखिए, युवाओं का विकास भैया, हम लोग ऐसे हैं। हाँ। अभी पुलिस की भर्ती हुई। हाँ। मान के चलो जो गलतियां थी, पेपर लीक हुआ। हाँ। योगी जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। हाँ। काम उस पर हुआ। हाँ। तुरंत 6 महीने के अंदर उन्होंने पेपर दोबारा से करवाने का निर्णय किया। हाँ। जो आगे होगा, इलेक्शन अभी आचार संहिता लगा हुआ है। पेपर होने के बाद वो दोबारा से पेपर होगा। ऐसे पेपर देखो, कोई भी सरकार इस पेपर लीक को नहीं रोक सकती। अरे इसमें ज्यादा हो रहे हैं पेपर लीक। ऐसा नहीं है, पहले भी होते थे। अच्छा। पहले भी होते थे। हाँ। आपको भी पता होगा, हम लोग भी हम भी बीटीसी किए हुए हैं, इस समय LLB कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और इसके पहले भी पेपर लीक होते थे। हाँ। लेकिन आज जो आज पेपर लीक हो रहा है, ये लोग विपक्ष लोग आज कहते हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो। ये 2014 के पहले, 2017 के पहले जब पेपर लीक होते थे तब कोई नहीं, इसके पहले भी तो गवर्नमेंट उनकी थी। आज भी तो आज गवर्नमेंट बीजेपी की है। पेपर लीक हुए, उस पर एक्शन हुआ। अभी हमारे मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया है कि हम पेपर लीक पर एक्शन लेंगे, उस पर कानून अलग से बनाएंगे। अच्छा, एक चीज, आपने मैनिफेस्टो की बात की तो राहुल मतलब बीजेपी सरकार का तो एक ही मैनिफेस्टो है, मोदी की गारंटी। बिल्कुल। लेकिन राहुल जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें 1 लाख युवाओं को 1 लाख रुपए युवाओं को देने की बात की जा रही है। बताइए, नौकरी 30 लाख नौकरियों की बात की जा रही है। आप बताइए,
1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। चलो 30 लाख युवाओं को 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। मानो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इतनी फ्री की घोषणाएं कर दी हैं। ये टैक्स पेयर कहाँ से आएंगे? ये हमारे तुम्हारे आप लोग की जेब से तो जाएंगे। ये कोई कर सकता है? जो नामुमकिन है वो अपने मैनिफेस्टो में डाल दो, लेकिन जो मुमकिन है वो अपने मैनिफेस्टो में मत डालो। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि महिलाओं को हम लखपति बना देंगे। 8,500 रुपये 6 महीना हम महिलाओं को देंगे। ये मुमकिन है? आप बताइए। अरे बोल रहे हैं तो देंगे। अरे भैया कैसे दे देंगे? भैया हमारी जीडीपी इतनी नहीं है। उनको ये तो नहीं उन्होंने बताया। ये तो उन्होंने बताया ही नहीं कि हम कहाँ से देंगे। हम 8,500 रुपए। बाकी भैया आपको भी पता है, हवा दिख रही है, खाली मोदी जी हैं। कोई सर्वे नहीं, कोई चुनाव नहीं। अगर मोदी जी ने कह दिया 400 पार, तो मतलब 400। क्या लगता है कि वर्तमान में लोकतंत्र खत्म हो रहा है? देखिए, हमारे अमित शाह जी कहते हैं राजनीति चाणक्य नीति से की जाती है, साम दाम दंड भेद लगाकर की जाती है। राजनीति में चैप्टर ही इस पर एक अलग से लिखा गया है। अगर आप साम लगाकर राजनीति करेंगे तो भी सही है, दंड लगाकर राजनीति। आपका विधायक अगर बिकता है तो बिल्कुल मुझे खरीदने की औकात है तो मैं खरीदूंगा। लेकिन आप अपने विधायक को संभाल करके क्यों बिक रहा है वो?